प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम क्लास 6ठी के हिंदी असेसमेंट टेस्ट को समझने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर लगातार वीडियो आप देखते हैं हमारी, तो आपको ये असेसमेंट, ये टेस्ट बहुत आसान लगेगा और आप जल्दी से कर भी लोगे। फिर भी आज की वीडियो आप समझोगे, अगर आप पूरी समझ ली तो आपको बहुत अच्छे से आपके सारे मार्क्स आने वाले। अब ध्यान रखना है, आपने असेसमेंट को आपको हर एक रोज़ करना है। जब भी आपकी असेसमेंट आती है सारे सब्जेक्ट की करनी है, और हर असेसमेंट के लिए अलग से कॉपी बना ले। जब भी आपके टीचर आपसे टेस्ट चेक करने को कहें तो आप असेसमेंट की कॉपी उन्हें दे दें ताकि आपके फाइनल में बहुत अच्छे मार्क्स लगें। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए, यहाँ पर एक पैसेज है आपके पास। ये पैसेज आपके लिए बचपन चैप्टर से है, और यहाँ पर जो कृष्णा सोबती है वो अपनी बचपन की बातें, यादें शेयर कर रही है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। शिमला के काफल बहुत याद आते हैं। तो यहाँ पर जो काफलों की बात की है वो कहाँ की बात की है? शिमला के, हिमाचल की। कैसे होते हैं काफल भैया? खट्टे मीठे, मज़ा आ जाता है। कुछ एकदम लाल होते हैं, कुछ गुलाबी होते हैं, रस भरी होती है, और कस्मल होते हैं। सोचकर मुंह में पानी भर जाता है ना। अगर आप हिमाचल के हैं या आप उत्तराखंड के हैं तो आपने काफल ज़रूर देखे होंगे। अगर आप हिमाचल और उत्तराखंड के हैं या आपने काफल देखे हैं, खाए हैं, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि हाँ मैंने काफल खाए थे। तो ध्यान रखें, आप कहाँ के काफल हैं? शिमला के, हिमाचल के। चेस्टनट एक गजब और चीज़ है, और एक और चीज़ है चेस्टनट। आग में भूनो, छिलका होता है और सीधा मुंह में। तो बचपन में क्या क्या खाती थी लेखिका वो बता रही है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, और एक और है भाई, चना जोर गरम, उसका चूर्ण भी खाती थी। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो आज भी है। लेखिका 10, 15, 20 साल पहले, 50 साल पहले जो चना जोर गरम की पुड़िया मिलती थी वो आज भी मिल रही है। काफ़ी सारी चीज़ें बदल भी गई है ना। आपने देखा था कि आइसक्रीम बदल गई, कुल्फ़ी बदल गई, पेटीज बदल गई, लेकिन जो चना जोर गरम है वो आज भी वैसी है। अभी नज़र आती है पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल। तो इस पुड़िया में, जिसमें चना जोर गरम रखते थे पुड़िया, वो किससे बनाते थे? जो पुराने कागज़ हैं, यानी कि जो पुराने हो गए कागज़, उनसे बनाया, ऐसे फोल्ड किया। और आपने देखा ना जो मुरमुरे बनाता है तो वो यहाँ से ऐसे घुमाता है और बारीक हाथ में डालो और उन्हें खाते जाओ। ठीक है, तो कौन से कागज़ों से बनाया जाता है? पुराने कागज़ों से। नीचे से लपेटा और ऊपर से चौड़ा करके आसानी से उसमें खा लो। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, कुछ बच्चे कहते भैया, अंकल जी, चाचा जी, ताऊ जी, थोड़ा और डाल दो मसाला, चटपटा खाना है। गिरजाघर है ना, पूरा गिरजाघर मैदान तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डाला, एक एक कदम बढ़ाया, तो अलग मज़ा आता है। थोड़ा खाओ, थोड़ा चलो, थोड़ा खाओ, थोड़ा चलो, तो सफ़र भी हो जाता है, घूमना भी हो गया, और हमने पुड़िया में जो खाया वो भी हम खा लेते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। तो शिमला रिज पर मज़े किए कब? छुटपन में, जब ये छोटे छोटे थे तब इन्होंने बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की, शिमला में घोड़े बहुत होते हैं। शिमला के हर एक बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। शिमला में घोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि घोड़े की सवारी मतलब नॉर्मल सी बात है। जैसे राजस्थान में ऊँट की सवारी, उसी तरह घोड़ों की सवारी शिमला में। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते हैं। भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, सुना ना आपने, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घोड़े ज़्यादा होते हैं इसलिए उनको कम समझते हैं, उन पर हंसते थे। और हमारे ननिहाल के घोड़े, कहाँ के घोड़े? ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट होते, खूबसूरत होते। तो कहती है कि उनकी तो बात ही कुछ और है। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके सवालों को देखते हैं।
पहला सवाल है, लेखिका ने शिमला रिज पर कब मजे किए? अभी अभी पढ़ा है हमने, कब मजे किए हैं? छुटपन में, लड़कपन में, बचपन में या किशोरों में? 4 ऑप्शन है, पूरा सवाल लिखना है अपने कॉपी में, चारों ऑप्शन उतारने हैं और उसके बाद जो सही उत्तर आपको लगता है या तो उस पर टिक कर दो या उसे गोला कर दो या उसे नीचे लिख दो उत्तर ये है ना, चारों में से एक उत्तर सही है। और जब आपके टीचर आपसे मांगे तब आपने इसे उन्हें उनके नंबर पे भेजना। अगला सवाल, हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत घोड़े कहाँ के होते हैं? दादा के, फूफा के, ननिहाल के या चाचा के? तो सही उत्तर आपको अच्छे से समझ आ रहा है क्योंकि आपने वर्कशीट भी पढ़ी, आप हमारे चैनल पर लगातार पढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, कहाँ के काफल बहुत याद आते थे? कहाँ के आते थे? पटना के, शिमला के, लखनऊ के या भोपाल के? कहाँ के? हाँ, आंसर अभी नहीं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा मैं आपको लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद। कितने बच्चे आंसर वाली वीडियो का इंतज़ार करते हैं ताकि आप अपने आंसर टैली कर सको कि आपके आंसर बिल्कुल सही हैं या कुछ गड़बड़ है? मुझे कमेंट करके बताएं। अगला है, चना गरम की पुड़िया किससे बनाई जाती थी? नए कागज़ों से, पुराने कागज़ों से, सादे कागज़ों से या लिखे कागज़ों से? बड़ा आसान है ना, अभी ऊपर पढ़ा हमने। अगला सवाल है, ठंडा शब्द का विलोम? तो ये ठंडा नहीं लिखा, ठंडा लिखा है, तो ये है आपका ठंडा। तो क्या होता है ठंडा शब्द का विलोम? सूखा होता है, मुलायम होता है, गीला होता है या गर्म होता है? ठंडा का, हाँ आ रहा है ना आपको आंसर। अगला देखो, खूबसूरत शब्द का अर्थ होगा, क्या मतलब है खूबसूरत का? सुंदर, बेकार, कुरूप या उपयोगी? खूबसूरत का क्या मतलब है? 7वां सवाल है, इनमें से संज्ञा शब्द होगा, संज्ञा क्या है? अनारदाना, बीमार, देहांत या सुखी? क्या है संज्ञा शब्द? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव। तो इनमें से संज्ञा कौन सा हो सकता है? 8वां सवाल है, इनमें से सर्वनाम शब्द होगा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। समुद्र है, झरना, पर्वत या वह? चारों में से सर्वनाम कौन है? अगला सवाल 9वां, इन शब्दों में से तत्सम शब्द छांटना है। तत्सम यानी कि संस्कृत वाला, संस्कृत से आया हुआ हिंदी में। पुष्ट है, मजे, मौका या कमतर? तो चारों में से कौन सा सवाल ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 10वां सवाल है, जल और नीर शब्द किसके पर्यायवाची है? पर्यायवाची यानी कि सिमिलर वर्ड। पानी के हैं, हवा के हैं, सॉरी आदमी के हैं, हवा के हैं, पानी के हैं या पशु के हैं? तो कौन सा है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने आंसर आपके आ रहे हैं, कैसी लगी आपको आज के असेसमेंट टेस्ट, और वर्कशीट आपको आंसर वाली मैं कब भेजूं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, तभी तो सभी वीडियोज़ आपके पास समय समय से पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।